हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा चल रहा था 10th क्लास के लिए, एनसीईआरटी की 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने बेसिक सब पढ़ लिया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया था, आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ लिया था, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है वो पढ़ लिया था, और एंगल वगैरह फंक्शंस वगैरह सारी चीज़ पढ़ ली है हमने। अब हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं कि हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ किसका यूज़ होता है। तो देखो 8.1 एनसीईआरटी के लिए 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं आपको बोल के बताता रहूँगा। आप कहीं से भी क्वेश्चन देख के मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो हम देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है भाई। हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल ये दे रखा है, ठीक है। ABC है और इसका जो एंगल ABC है, इसका जो B पॉइंट है ना वो राइट है, मतलब वो समकोण त्रिभुज है, वो 90 डिग्री है। तो ये A नाम दे देंगे इसको, और ये B हो गया और ये C हो गया। तो ये एंगल है जो ये 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी दो साइडों की वैल्यू दे रखी है हमें। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडों की वैल्यू दे रखी है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और दूसरा दे रखा है हमें BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर है, ठीक है। लिखो ना लिखो, ये यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ 24 दे रखा है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले और हमसे फाइंड आउट क्या करवाया, हमसे पूछा है, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन A कोस A। साइन A व कोस A की वैल्यू फाइंड आउट करवाइए, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब हमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि हमें दो साइड दे रखी हैं, एक एंगल दे रखा है, दो साइड दे रखी हैं, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमारा जो हाइपोटेनस बच रहा है, लास्ट एक थर्ड साइड बच रही है, उसको निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये h इक्वल टू अंडर रूट P किसी को भी मान लो 24 का स्क्वायर प्लस 7, ये हमने बेस मान लिया इसका स्क्वायर, अंडर रूट। देखो 24 का से कितना होता है, 24 का होता है 576, स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। जब इनको ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट 265 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो h अंडर रूट 625 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25। तो h जो हाइपोटेनस है हमारी लास्ट जो भुजा थी AC, उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, AC की वैल्यू आ गई हमारी 25, मतलब ये 25 है। अब देखो हमें तीनों साइडों का पता चल गया है, ठीक है। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, लेकिन हम इसको जानते हैं कि ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। अब देखो हमें साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन A की वैल्यू देखो, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वाली वीडियो में, हमने पढ़ा था कि साइन A का वैल्यू क्या होता है। एक चीज़ मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा था कि लाल बटा कक्का एक शॉर्ट ट्रिक है। ये होता है, ये मेरा साइन थीटा होता है, ये होता है, ये कोस होता है, और ये होता है, ये टेन है, ठीक है। और ये इनके अपोजिट हैं, रेसिप्रोकल है, कोट है, ये सेक है, और ये कोसेक है, ठीक। हमें साइन लेना है, साइन A लेना है। एंगल क्या है बच्चों इसमें, A। तो हम क्या करेंगे, इस A वाले एंगल को मान लेते हैं थीटा। ये एंगल हमने क्वेश्चन में लिया है। जब हम इस A को लेते हैं, एंगल A को लेते हैं, तो एंगल के जो अलोंग में जो साइड होती है वो तो हमारी हो जाती है बेस, ठीक है। और इसके जो सामने वाली भुजा है वो हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस है ही, ये हमें सभी पता है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो क्वेश्चन में जब हमारा एंगल A है, तो एंगल A है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC।
ये AC हो गया। अब BC की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7 सेंटीमीटर 7, और AC का वैल्यू क्या है 25। तो ये आंसर हो गया हमारा इसका, साइन A का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा है कोस A। तो कोस A का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, कोस A, कोस A क्या होता है हमारा, आधार अपॉन कर्ण, मतलब बेस बटा हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो बेस का वैल्यू क्या है बच्चों, जब एंगल A है, एंगल जो थीटा है वो कहाँ पर है, A पर है, जब बेस हमारा क्या हो जाता है AB, तो ये AB अपॉन हाइपोटेनस AC है, तो AC। अब AB का वैल्यू क्या है बच्चों 24, और हाइपोटेनस AC का वैल्यू क्या है 25। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इतना था, ये हमने सोल्व कर लिया, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारा एंगल है ना वो बदल गया। अब हमारा जो एंगल है वो बदल गया, हमने साइन C और कोस C लेना है। पहले क्या ले रहे थे हम, साइन A और कोस A। अब यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो थीटा पे ना होके कहाँ आएगा, सॉरी A पे ना होके कहाँ आएगा, C पे। तो अब इस तरह से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल सेम रहेगा, बस हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ABC, इसका वैल्यू कितना है 24, इसका वैल्यू कितना है 7, और इसका वैल्यू कितना है 25। देखो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो थीटा था वो A पर था, अब इसमें जो थीटा है ना वो C है। तो हमारा जो थीटा है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। जब थीटा ये है तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, और इसके जो अलोंग में वो भुजा है वो क्या है, बेस, और ये हाइपोटेनस है ही। तो इस तरह से अब हम साइन C का वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन C। तो साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो इस साइन C के लिए जब एंगल हमारा C है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, AB अपॉन, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, BC, तो ये BC हो गया। अब AB की वैल्यू क्या है 24, फिगर से देख लेंगे AB की वैल्यू क्या है 24, और BC का वैल्यू क्या है 7। तो ये आ गया हमारा, इसका मान आ गया साइन C का मान। इसी तरह हम कोस C का मान निकाल लेते हैं। कोस C क्या होता है बच्चों हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन H। अब देखो इस क्वेश्चन में जब एंगल यहाँ पर है C पर है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस क्या है हमारा BC, और हाइपोटेनस क्या है हमारा बच्चों AC। हाइपोटेनस सेम रहता है, बस परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब देखो BC का वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, और ये AC का वैल्यू क्या है 25। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। देखो बच्चों बिल्कुल इजी है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ होता है उसके पहले तीनों साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 दी हुई होंगी, तीसरी हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। यहाँ पर AC का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये AC का वैल्यू 25 आ गया। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है निकालने के बाद फिर हमें सेकंड चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइन है वहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा किस पॉइंट पर है। यहाँ पर पहले वाले में थीटा A पॉइंट पर था, जब थीटा A पॉइंट पर है तो थीटा इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके जो अलोंग में साइड है वो बेस हो जाएगी। बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है हमें। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा की वैल्यू निकालनी है, और एंगल का ध्यान रखना है कि एंगल किस पॉइंट पे है। जिस पॉइंट पे है उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर है और उसके अलोंग वाली भुजा बेस है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में यहाँ एंगल C दे रखा है, तो इसलिए थीटा यहाँ ना होके कहाँ आ गया, C पे आ गया। तो C पे आने के बाद ये वाली साइड जो पहले हमारी बेस थी वो क्या हो गई, अब परपेंडिकुलर हो गई, और जो पहले परपेंडिकुलर थी वो क्या हो गई, बेस, और हाइपोटेनस दोनों में सेम है। बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, एक फिगर दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है हमें,
पी क्यू आर, ठीक है। और इसमें वैल्यू किसकी दे रखी है, 12 और 13 दे रखा है, दो साइड दे रखे हैं। और हमें निकलवाया क्या है हमारा, हम 10p माइनस 10r, 10p माइनस सॉरी 10 नहीं कोट 10p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड आउट करवाइए। तो सबसे पहले बच्चों देखो, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसकी दो साइड दे रखे हैं, तो तीसरी साइड निकाल लेंगे हम। तीसरी साइड किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो बच्चों, पाइथागोरस से, ठीक है। तो पी क्यू दे रखा है और पी आर दे रखा है, हमें क्यू आर चाहिए, मतलब बेस, इसको हम बोलते थे परपेंडिकुलर बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये हाइपोटेनस दे रखा है, हमें बेस चाहिए मान लेते हैं। तो बेस ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हाइपोटेनस क्या है बच्चों, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और माइनस 144 होता है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो b बेस है जो हमारी 5 आ गई। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। अब देखो हमने साइड निकाल ली तीसरी, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि एंगल क्या है हमारा। अब देखो सबसे पहले हमें 10p का वैल्यू निकालना है, तो 10p, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो 10p इक्वल टू क्या होता है, 10 क्या होता है बच्चों हमारा, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो जब हमारा यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, p, मतलब p पॉइंट पर है। यदि हमारा थीटा ये है, थीटा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा है वो क्या हो जाती है बच्चों, परपेंडिकुलर, और इसके अलोंग में जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन सी भुजा है, क्यू आर, और बेस कौन सी है, पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू क्या है बच्चों 5, जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है, और पी क्यू का वैल्यू क्या है बच्चों 12, ये 12 आ गया। तो ये आ गया 10p का, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास कोट आर, तो इसलिए अब कोट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर तो एंगल हमारा p था, लेकिन अब क्या है, एंगल हमारा चेंज हो गया। अब हमारा जो एंगल है वो r पे आ गया, पी क्यू आर। यदि थीटा यहाँ पर है तो ये वाली भुजा क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, ये वाली भुजा क्या है, बेस। तो अब देखो इसमें कोट आर की वैल्यू क्या होती है, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है बेटो, कोस किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, 10p का। तो 10p का, यदि 10p की वैल्यू सॉरी कोट r है, अब कोट r है, सॉरी 10p मतलब 10 का रेसिप्रोकल होता है, p तो अलग हो गया ना, 10 का होता है। यदि 10 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो इस सेकंड वाले फिगर में जब थीटा r पर है तो बेस क्या है हमारा बच्चों, क्यू आर अपॉन, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, पी क्यू। तो ये पी क्यू हो गया। अब क्यू आर का वैल्यू इस फिगर में क्या है बच्चों 5, और पी क्यू का वैल्यू क्या है बच्चों 12, सेम। अब देखो इक्वेशन 1 में 10p और कोट r की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। तो अब देखो 10p का वैल्यू क्या है 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू क्या है 5/12। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का तो आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसमें भी वही सेम चीज़ थी, दो साइड दे रखी थी, तीसरी निकाली थी, फिर हमने हमारा एंगल चेंज हो गया, पहले 10p के लिए निकाला, फिर कोट r के लिए निकाला। तो ये r के लिए निकाला, पहले p के लिए निकाला, फिर r के लिए निकाला। स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। सिंपल है, 8.1 के क्वेश्चन सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सिंपल है, इंटरेस्टिंग लेके पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन ए का मान, साइन ए इक्वल टू 3/5 3/4। साइन ए का वैल्यू 3/4 दे रखा है, तो कोस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोस ए का वैल्यू और टेन ए का वैल्यू फाइंड आउट करवाना है बच्चों। देखो सबसे पहले साइन 3/4 दे रखा है, ठीक है,
तो साइन वैसे क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और साइन का वैल्यू क्या दे रखा है 3/4। इट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 4 और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, सॉरी परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस कितना है 4। तो हम इससे राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। इसको नाम दे दो ए बी सी, कुछ भी नाम दे दो। ए एंगल के लिए, तीनों ए एंगल के लिए दे रखे हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, जब हमारा एंगल क्या है, साइन में एंगल हमारा थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, ये और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो अब देखो, अब जब एंगल ए है, जब एंगल ए है तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारो 3 और हाइपोटेनस क्या है हमारा बच्चों 4। अब हमें ये साइड निकालनी है, और ये साइड किससे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। बेस का वैल्यू निकालना है, तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी अंडर रूट। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है बच्चों, हाइपोटेनस है हमारा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस परपेंडिकुलर क्या है 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9। तो इसमें क्या आ जाएगा अंडर रूट 7। तो ये बेस की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 7। ठीक है, अब हमने तीनों साइड निकाल ली। अब हमारा कोस ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों, नाउ कोस ए, एंगल सेम है, साइन का भी ए एंगल है और कोस का भी ए एंगल है, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज नहीं होंगे, ए के लिए ए ही रहेंगे, चाहे साइन आ जाए, कोट आ जाए, कोस आए, कुछ भी आए। तो कोस ए क्या होता है बच्चों, कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन बी अपॉन एच। अब बेस क्या है हमारा बच्चों, बेस है हमारा ये ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, हाइपोटेनस सेम रहती है। तो ए बी का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया था बच्चों हमने अंडर रूट 7, तो ये अंडर रूट 7, और ए सी का वैल्यू क्या है बच्चों 4, तो ये 4 इसका वैल्यू आ गया कोस ए का। इसी तरह tan ए का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। tan ए क्या होता है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है बी सी और बेस क्या है बच्चों ए बी। अब बी सी का वैल्यू क्या है 3 फिगर से, और ए बी का वैल्यू क्या है बच्चों अंडर रूट 7। तो ये दोनों आंसर आ गया हमारा, कोस ए और tan ए की वैल्यू आ गई, निकल गए। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है बिल्कुल, आराम से ध्यान से पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक चीज दे रखी है 15 कोट ए इक्वल टू 15 कोट ए इक्वल टू 8, ये वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू दे रखा है और हमें फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड हमसे करवा रहा है साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करवा रहा है। देखो इसका एंगल भी ए है, इसका एंगल भी है, इसका एंगल भी है, तो एक ही ट्रायंगल बनेगा, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो एक ही ट्रायंगल बनेगा, एक ही एंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। देखो बच्चों, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको हमने ए बी सी, ये 90 डिग्री है जिसमें, और ये हमारा एंगल ए बोले तो थीटा, जो हमारा एंगल है वो ये है। अब इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, और ये हाइपोटेनस है ही हमारा। अब इन तीनों भुजाओं का हमें जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है उससे निकाल लेते हैं। तो ये दे रखा है 15 कोट ए, तो कोट ए का वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, 8 इस 15 को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, तो ये हो गया। एक्चुअली में कोट ए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोट ए होता है हमारा बेस अपॉन, क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। माना बेस की मतलब बेस का वैल्यू क्या है 8 और बेस हमारा क्या है बच्चों ये, तो इसका वैल्यू क्या है 8 और परपेंडिकुलर क्या है 15, तो ये परपेंडिकुलर है, इसका वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 15 आ गई। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड हमें पता चल गया, तीसरी साइड निकालने है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो ये हाइपोटेनस निकालना है, इसलिए हाइपोटेनस अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। अब p क्या है हमारा, p है हमारा 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225 225 प्लस बेस का स्क्वायर 64, ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 289 और ये किसका स्क्वायर होता है 17, मतलब जो हमारा हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू कितनी है ये 17। ठीक, हाइपोटेनस हमारा 17 आ गया। हमें तीनों साइड पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया और हाइपोटेनस पता चल गया। अब हम साइन ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों 15, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 17। ये आ गया साइन ए का मान। इसी तरह सेक ए का मान निकाल लो। सेक ए किसका रेसिप्रोकल है कोस ए का, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है बच्चों 17, बेस की वैल्यू क्या है 8। तो ये हमारा आंसर वेरी सिंपल है। बस जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे हम साइड निकाल लेते हैं और एंगल, दूसरा एंगल ध्यान रखते हैं, बस सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले लिए। 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन दे रखे हैं। कोशिश करते हैं कि हमारे 11 क्वेश्चन पूरे के पूरे हो जाएं। अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि हमें दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद कैलकुलेट करवाया जो बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, सेक को छोड़ के जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको फाइंड आउट करना है हमें। अब देखो ये हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सेक थीटा है वो क्या होता है 13/12 क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन वो एक्चुअली में होता क्या है कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब सेक थीटा हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी हमें दो साइड पता चल गई, हाइपोटेनस पता चल गया और बेस पता चल गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं हम। ये बनाओ ABC, ये 90 डिग्री है। तो हमें बेस पता है बच्चों, बेस पता है। और थीटा कहीं पर भी ले लो, थीटा हम ए पे ले लेते हैं, ए पे। तो ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा बेस हो गया। और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 12, तो बेस की वैल्यू है कितनी 12। और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 13, तो H इक्वल टू कितना है बच्चों 13। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो पाइथागोरस से सिंपल है। पाइथागोरस क्या होता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट हाइपोटेनस माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, P इक्वल टू अंडर रूट H का स्क्वायर कितना है 30, हाइपोटेनस कितना है हमारा 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169 माइनस, और बेस क्या है 12 का कितना होता है 144। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25, और P 25 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 5। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5। अब हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया और हाइपोटेनस पता चल गया, तो हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले किसकी निकालेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन H, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बच्चों CB और हाइपोटेनस क्या है हमारा CA। तो CB का वैल्यू क्या है बच्चों, हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है 5, और CA क्या है 13, क्वेश्चन में दे रखा है। ये आ गया साइन थीटा का वैल्यू। इसके बाद हम कोस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या है बच्चों हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू क्या है बच्चों AB, और हाइपोटेनस वाली भुजा कौन सी है AC। AB की वैल्यू क्या है 12 और AC का वैल्यू क्या है 13। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। जो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है उसका 13/12 है, तो इसका 12/13 हो गया। इसके बाद आता है टेन थीटा हमारा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वाली भुजा कौन सी है CB, फिगर से। बेस वाली भुजा कौन सी है बच्चों AB। CB का वैल्यू क्या है बच्चों 5, AB का वैल्यू क्या है बच्चों 12।
तो टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद हमारा होता है कोट थीटा। कोट थीटा वैसे टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जो टेन थीटा की वैल्यू उसकी उल्टी कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हम लिख लेते हैं इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है सी बी, तो ये आ जाएगा 12/5। ये आ गया हमारा कोट थीटा। अब हमारा सेक थीटा हमको दे रखा है, अब हमारा बच गया एक लास्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों? साइन थीटा का। यदि साइन थीटा पी अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। हाइपोटेनिस क्या है, कौन सी वाली भुजा है हमारी ए सी, परपेंडिकुलर वाली कौन सी भुजा है सी बी। ए सी की वैल्यू क्या है बच्चों 13, सी बी का वैल्यू क्या है बच्चों 5। तो ये हमारे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल के आ गए। सिंपल है, जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था हमने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो काम आ रहा है इसमें। 8.1 प्रश्नावली में पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं रेक्टेंगल ट्रायंगल की,